नमस्कार मित्रों, मैं आज आप सभी के सामने एक संस्कृत का बहुत ही सुंदर सुभाषित लाया हूँ, जो समाज में फैले अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाती आई हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये आगे भी निभाएंगे। यह सुभाषित हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा कही गई अमृत वचन है। यह समाज के प्रत्येक जनमानस को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। तो आइए हम लोग आज सुभाषित को ध्यान से सुने और समझें। नास्ति विद्या समं चक्षुः, नास्ति सत्यं समं तपः, नास्ति राग समं दुःखं, नास्ति त्याग समं सुखम। इसका भावार्थ है, विद्या के समान कोई आंख नहीं। नास्ति विद्या समं चक्षु, विद्या के समान कोई दूसरा आंख नहीं है। मित्रों, हम ये जानते हैं कि हमारी जो स्थूल जो नेत्र है वह भौतिक वस्तुओं को देखा करती है, परंतु जब यथावत जैसा वस्तु होता है उसी तरह देखा करती है। परंतु वही वस्तु का ज्ञान जब तक ना हो तब तक हम उस वस्तु को नहीं पहचान सकते। उदाहरण स्वरूप, जब बालक शिशु होता है, छोटा होता है, अज्ञान होता है। एक शिशु अज्ञान ही होता है, उसे ज्ञान नहीं होता है। जब माता रूपी गुरु के द्वारा उसे बोध कराया जाता है कि बेटे यह तुम्हारे पिता है, तब वह जानता है कि यह व्यक्ति हमारा पिता है, यह हमारे दादा हैं, ये हमारी दादी हैं। और तो और रुपए के नोट को भी वह केवल एक कागज का टुकड़ा ही समझता है। जब तक उसे बोध नहीं कराया जाता कि यह 10 रुपए का नोट है, यह 5 रुपए का नोट है, इसका मूल्य है, यह कोई साधारण कागज का टुकड़ा नहीं है, तब वह बच्चा जो है उसको जान पाता है। तो कहने का आशय है, नास्ति विद्या समं चक्षुः, यानी विद्या के समान चक्षु नहीं है। चक्षु तो केवल जो है तो दिख रहा है, परंतु विद्या स्वरूपी जो चक्षु है वह केवल भौतिक वस्तुओं को देखता नहीं है, अपितु उसमें ज्ञान करके उसको पहचानता भी है। और कभी कभी कुछ वस्तुएं तो दिखती भी नहीं, लेकिन अपने ज्ञान की चक्षु से उसको व्यक्ति अनुभव कर लेता है। आपने देखा होगा, हमारे ऋषि मुनि महात्मा हुआ करते थे, बिना देखे ही अपने ज्ञान अपनी विद्या के माध्यम से उस वस्तुओं को देख लिया करते थे। गीता में सबसे बड़ा उदाहरण है। गीता में संजय ने अपने ज्ञान, दिव्य ज्ञान के रूपी नेत्र से ही उस महाभारत की लीला को देखा था। दूसरी लाइन है, सत्य के समान कोई तपस्या नहीं। आज के डेट में, आज वर्तमान काल में अगर आप देखें, इस आधुनिक दुनिया में सत्य के रास्ते पर चलते हुए कोई कार्य सिद्ध करना इतना आसान नहीं है। हर कोई असत्य का सहारा लेता है और सत्य के रास्ते पर जो चलकर कार्य करते हैं, ऐसे लोग बहुत ही कठिन तपस्या करते हैं, कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है उन्हें। इसलिए कहा, सत्य के समान कोई तपस्या नहीं। राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण आपको पता ही होगा। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग को पकड़ा, कितना कष्ट उन्हें उठाना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र उसी सत्य के मार्ग पर चलते हुए अंत में उन कष्टों को सहते हुए, विषम परिस्थितियों को सहते हुए अंत में उन्होंने स्वर्ग गमन किया था। देवताओं ने उन पर पुष्प वृष्टि की थी। क्यों? क्योंकि वह सत्य के मार्ग पर चले और उनका नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुआ। तीसरा लाइन है, नास्ति राग समम दुखम। कहा, आसक्ति के समान कोई दुख ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए, मेरी आसक्ति मेरे जो है कि आईफोन पर है। अब उस आईफोन, वो जो आईफोन है, यदि चोरी हो जाए या किसी प्रकार से अगर गुम हो जाए तो मुझे दुख होगा ही होगा। अगर हमारे पास आईफोन नहीं होता, यदि आईफोन हो भी और मेरी आसक्ति उस पर ना रहे, अरे आईफोन है कोई बात नहीं, है तो है, जब नहीं रहेगा वो भी भगवान की मर्जी। तो उस आसक्ति को भी हम क्या कर सकते हैं? त्याग कर सकते हैं। और जब आसक्ति हट जाएगी तो हमारे सामने दुख नहीं रहेगा। आसक्ति, दुख का नाम ही है आसक्ति। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय।
यह संसार दुख का आलय है और यहाँ पर यदि आके हम सुख खोजें तो यह मेरी ही कृपा से तुम्हें मिल सकता है। मित्रों, चौथी लाइन है, त्याग के समान कोई सुख नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों कहा त्याग के समान कोई सुख नहीं है? क्योंकि आसक्ति दुख है और त्याग परम सुख है। त्याग किसे करना? लोग कहते हैं अच्छा त्यागी बन जाए, क्या हम सन्यासी बन जाएं तो सुखी रहेंगे? नहीं, सन्यास ही लेना सुख नहीं है, वह तो ऋषि परंपरा है, संत परंपरा है, उसकी अलग व्याख्या है। गृहस्थ जीवन में भी रहकर आप त्याग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपनी बुरी आदतों को त्यागना ही त्याग है। आप बुरी आदत को छोड़िए, आपके पास सुखी सुख है। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच इत्यादि को छोड़ना ही त्याग है और इसी त्याग में सुख है। मित्रों, आशा करता हूं आपको यह सुभाषित अच्छा लगा होगा। मैं पुनः एक नए सुभाषित के साथ आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।